और आखिर वही हुआ है जिसका डर था। भारत और रूस के बीच नया सैन्य समझौता लागू हो गया है। साथ ही अब दोनों देश एक दूसरे की जमीन पर सैनिक युद्धपोत और सैन्य विमान तैनात कर सकेंगे। ये दिफाई निज़ाम वाकई नाकाबिले तस्खीर है और पाकिस्तान के लिए इसमें क्या चैलेंजेस हो सकते हैं? तो दो भाई और दोनों तबाही। तो क्या पाकिस्तान को इससे खतरात लाहक हो सकते हैं? डिफेंस डील के तहत भारत और रूस एक दूसरे के देश में एक समय में अधिकतम 3000 सैनिक, 5 युद्धपोत और 10 सैन्य विमान तैनात कर सकते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान है बड़ी, आई एम श्योर वी आर क्लोजली वाचिंग एवरीथिंग व्हाटएवर इज इंडिया डूइंग। इंडिया ने ओपनली बोल दिया कि हमारा एक ही दोस्त है, वो रशिया है। अमेरिका नाराज हो, अमेरिका भाड़ में जाए, हमें अब कोई परवाह नहीं है। दोनों जगहों के ऊपर ये है कि ईरान ने रिफ्यूज़ कर दिया। ईरान ने कहा है कि अभी तक कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है और कोई प्लानिंग उनकी नहीं है कि वो सेकंड राउंड को अटेंड करेंगे। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह वो तमाम वाक़यात हैं, वो सीरीज़ ऑफ डेवलपमेंट्स हैं जो गुज़श्ता 48 घंटे में एक के बाद दीगरे हो रहे हैं। और सिर्फ सीज फायर ख़त्म होने से एक दिन पहले ईरान ने ये ऐलान किया है कि जनाब हम इन मुज़ाकरात के लिए नहीं आ रहे, हम ये जो दूसरा राउंड है अमेरिका के साथ मुज़ाकरात का, इसमें शिरकत नहीं करेंगे। इंडिया और रशिया ने एक ऐसा मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया है जो रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स को फंडामेंटली चेंज कर सकता है। उम्मीद तो बड़ी लगाई थी कि सदर पुतिन साहब जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ भी देखें और यहाँ भी दौरा करें, लेकिन आई थिंक शायद पाकिस्तान में कुछ ऐसा है नहीं उनके लिए। नरेंद्र मोदी ने रशिया का साथ दिया और आपको एक सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताता चलूं, जो उसकी रेंज है S-500 की वो ज़रा ज़्यादा है, 600 किलोमीटर। जय हिंद दोस्तों, आवाम तक वीके में आपका स्वागत है। भारत और रूस के बीच एक ऐतिहासिक रक्षा समझौता हो चुका है। यह समझौता दोनों देशों के एक दूसरे के क्षेत्र में अपनी सेना, युद्धपोत और सैन्य विमान तैनात करने की अनुमति देता है। वहीं इस समझौते पर पाकिस्तानी एक्सपर्ट खासे चिंतित दिखाई दे रहे हैं। भारत और रूस के बीच यह समझौता लागू होने पर पाकिस्तान बौखला चुका है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट डॉक्टर अतिया अली काज़मी ने रूस और भारत समझौते पर गुस्सा निकालते हुए कहा है कि मॉस्को गलती कर रहा है। पाकिस्तानी एक्सपर्ट का कहना है कि समझौता पाकिस्तान के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। रूस भारत समझौते को आत्मिया काज़मी ने उसकी एशिया में रणनीति हेजिंग कहा है। उन्होंने कहा है कि रूस आज भी भारत को सबसे ज़्यादा सैन्य साजो सामानों की आपूर्ति कर रहा है। भारत रेलसो समझौता पिछले साल मॉस्को में साइन किया गया था, लेकिन अब यह एक्टिव हो चुका है। समझौता दोनों देशों को शुरुआती 5 सालों के लिए एक दूसरे के इलाके में 3000 तक सैनिक और 5 युद्धपोत और 10 मिलिट्री विमान तैनात करने की अनुमति देता है। चलिए दोस्तों, देखते हैं इसके आगे का वीडियो। इंडिया और रशिया ने एक ऐसा मिलिट्री एग्रीमेंट साइन किया है जो रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स को फंडामेंटली चेंज कर सकता है। इस एग्रीमेंट के मुताबिक दोनों देश जो है वो एक दूसरे की टेरिटरी पर 3000 तक ट्रूप्स डिप्लॉय कर सकते हैं। साथ ही 10 मिलिट्री एयरक्राफ्ट और जो 5 वॉरशिप्स हैं वो एक वक्त पर तैनात करने की परमिशन होगी। ये एक रूटीन डिफेंस कॉपरेशन नहीं है, ये एक डीप मिलिट्री इंटीग्रेशन फ्रेमवर्क है जिसमें लॉजिस्टिक्स, टेक्निकल सपोर्ट और जो ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन है उस तक की डिटेलिंग इंक्लूड है। अब सवाल ये है कि ये सिर्फ ट्रेनिंग और एक्सरसाइज के लिए है या फिर दुनिया के बदलते जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में एक नया पावर अलाइनमेंट। और इसको अगर हम समझने की कोशिश करें कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस अग्रीमेंट का जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो रेसिप्रोकल जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है। इसका मतलब इंडिया और रशिया दोनों एक दूसरे की जो बेसिस हैं, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, उसे यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस और जो फ्रीक्वेंट है वो तो हो सकते हैं ही, लेकिन रियल टाइम ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन भी पॉसिबल होगा। साथ ही साथ जो क्राइसिस सिचुएशन है उसमें फास्टर रिस्पांस और स्ट्रेटेजिक जो पोजीशनिंग है वो मिलती है। और इस डील से एक तरफ का जो फोर्स प्रोजेक्शन है वो भी हम इसको एक फोर्स प्रोजेक्शन एनेबलर मान सकते हैं। और साथ साथ जो दोनों देशों की अगर हम अपनी अपनी मिलिट्री रीच को की बात करें तो वो भी पूरी तरह से एक्सटेंड करने का मौका मिलता है। और अगर हम बिगर जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट की इसको समझने की बात करें तो ग्लोबल स्टेज पर जो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी जो टेंशन है वो बहुत हाई है, वेस्ट वर्सेस रशिया डायनामिक्स, इंडो पैसिफिक कॉम्पिटिशन, पूरी तरह से अलायंसेस जो है वो शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे में भारत का रशिया के साथ इतना स्ट्रक्चर्ड मिलिट्री डिप्लॉयमेंट अग्रीमेंट करना एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करते हुए मल्टीपल पावर सेंटर्स के साथ जो है वो बैलेंस बना रहा हुआ है। अब इसकी जो बड़ी जो और ये डील है, ये इतनी
क्यों अहम है इसको अगर हम देखें तो पहली बार इतनी क्लियर टर्म्स जो है उसमें ट्रूप्स, एयरक्राफ्ट और वॉरशिप्स जो है वो जो डिप्लॉयमेंट है वो डिफाइन किया गया है। साथ ही ये सिर्फ सिंबॉलिक नहीं बल्कि ऑपरेशनल एग्जीक्यूटिबल फ्रेमवर्क है। साथ ही लॉन्ग टर्म में ये डिफेंस इंटरऑपरेबिलिटी पर पूरी तरह से ये डीपन करेगा। अब हम इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझेंगे और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ है उमेश जी। उमेश जी बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश। उमेश जी, इस अगर एग्रीमेंट की बात करें तो क्या ये सिर्फ एग्रीमेंट एक मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए है या फिर हम ये कहें कि फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स और जो सिनेरियोज है उसको ध्यान में रखकर इसको डिजाइन किया गया है जिस तरह से ये पूरा नजर आ रहा है? देखिए अंबर जी, सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में बोला था कि भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि रशिया भारत का बहुत ही अच्छा दोस्त है। तो ये एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस कोऑपरेशन की बात वो कह चुके हैं। और 1971 में भी रशिया, जो उस समय सोवियत यूनियन था, उसने हमारी मदद की थी जब अमेरिकन एंड ब्रिटिश वॉरशिप्स इंडियन ओशन में आके भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे और पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहे थे। और उसी मद्देनजर अब देखिए कि दोनों नेशंस ने रेलॉस एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें उन्होंने बोला है कि 3000 की ट्रूप्स जो है हम एक दूसरे की टेरिटरी में डिप्लॉय कर सकते हैं। 10 फाइटर एयरक्राफ्ट्स और 5 वॉरशिप्स वो डिप्लॉय कर सकते हैं। इसके अलावा जो रेसिप्रोकल एक्सचेंज लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट है, इसके अंतर्गत मेंटेनेंस, क्रू, लॉजिस्टिक्स, ये सारे जो प्रोविजंस है वो भी कवर्ड हो जाते हैं। अंबर जी, भारत को इससे देखिए बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलता रहेगा क्योंकि भारत के साथ रशिया का रिलेशनशिप अभी इंप्रूव हो रहा है और चेन्नई व्लादिवोस्टॉक जो सी रूट है वो ऑपरेशनलाइज हो रहा है। अब भारत की जो वॉरशिप्स है वो व्लादिवोस्टॉक छोड़िए, वो आर्टिक में जो रशिया का जो वहां पर बेस है मुर्मोस्क, उसमें भी जाके डॉक कर सकते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक अगर कोई आ रहा है उसको सिर्फ 14 दिन की इत्तला देनी पड़ेगी। और इससे आप ये देखिए कि दोनों के बीच में डीपनिंग डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो रही है। आपको थोड़े दिन पहले मैंने ये भी बताया था कि रशिया इज सीकिंग 1 मिलियन इंडियंस टू वर्क इन आर्टिक। आर्टिक का जो रिसोर्सेज है इट इज उसके अंदर से रिसोर्स जो एक्सप्लोरेशन है, रिसोर्सेज के एक्सप्लोरेशन और फ्यूचर में एक्सट्रैक्शन, उसमें भी मदद मिलेगी। आर्टिक अभी पूरे साल नेविगेशनल हो रहा है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। रशिया ने वहां पर आइस ब्रेकर शिप्स लगा के रखे हैं और ये आइस ब्रेकर शिप्स जो है इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। अभी भारत को इससे स्ट्रेटेजिक डेप्थ मिलती है। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। नमस्कार।